लाइकोपोडियम पहला जीनस है आपका टेरिडोफाइट्स के अंदर, ठीक है। आपको 4 जीनस पढ़ने हैं, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया और इक्विसिटा। इससे पहले आप एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स के मैंने आपको वीडियो शेयर किए, रिक्शा, मार्केंशिया और एंथोसेरस, ठीक है। कन्फ्यूजन है क्योंकि सारा का सारा लोअर प्लांट्स आपके कोर्स में है एक साथ। लाइकोपोडियम टेरिडोफाइट है। बेसिक जो प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी, वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब हमेशा याद रखो, द्विगुणित, डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट का मतलब होता है डिप्लॉइड, है ना। यानी प्लांट बॉडी कैसी है, मेन प्लांट जो आपको आंखों से दिख रहा है वो कैसा है, द्विगुणित है। अब जैसे हमने शैवाल पढ़े थे, हमने कवक पढ़े थे, उसमें मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, यानी अगुणित होती है, ठीक है। और अब हम जो ये जो टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं, इसके अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, और जिसकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। याद रखना, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होता है। लाइकोपोडियम को क्लब मॉस भी कहते हैं, ठीक है। क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है और शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस में पाया जाता है, जहाँ पे छाया होगी, जहाँ पे नमी होगी, उन एरियाज में पाया जाता है। प्लेन एरिया में टेरिडोफाइट्स नहीं मिलते हैं। संग की संग लिखते भी जाओ, जो चीज़ आपने नहीं लिखी है वो आपकी, क्योंकि इसके मैं नोट्स नहीं दूंगी, वीडियो ज़रूर आपका शेयर होगा, उससे आप दोबारा जो चीज़ छूट जाती है, लेकिन बेटर है कि संग के संग उतारो, जो छूट जाएगा आप वीडियो से उतार देना। तो शेडी प्लेसेस और नमी वाले स्थानों पे लाइकोपोडियम पाया जाता है। ज़्यादातर कहाँ होता है, हिली एरियाज में, पहाड़ों, पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पे शेड होगी, जहाँ पे धूप आ रही होगी, उस तरफ नहीं होगा। जिस तरफ छाया रहती है हमेशा, पहाड़ों पे भी जिस तरफ परमानेंट छाया रहती है, उस तरफ लाइकोपोडियम उगेगा। हिल्स के बीच में, जो चट्टानों के बीच में जो क्रैक्स होते हैं, जहाँ पे मिट्टी जम जाती है, वहाँ से ये उगता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके तनों के ऊपर भी उग आता है लाइकोपोडियम, जहाँ पे नमी मिल जाए। मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, इसको छाया और नमी मिलनी चाहिए, ठीक है, धूप नहीं चाहिए। तो पेड़ों के ऊपर भी, जो भी नमी वाले एरिया में, हिल्स के ऊपर जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उसके ऊपर भी लाइकोपोडियम उग आता है। इसका सब डिवीजन लाइकोप्सिडा है, ऑर्डर लाइकोप्सिडेल्स, फैमिली लाइकोपोडिएसी, ठीक है। 400 स्पीशीज हैं टोटल अपने विश्व में, और 33 इंडियन प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है इंडियन क्लेवेटम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रजाति है हमारे देश की। वाइटियनम भी हमारे देश में पाया जाता है, फ्लैगमेलिया, ये प्रजातियां मैंने 3 नाम लिए, 33 हैं। आपको हमेशा 2 इंडियन प्रजातियों के नाम याद रखने हैं, जो कि सिंगल वर्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जितने भी प्लांट्स अभी तक आपने किए हैं, लोअर प्लांट्स, उसमें 1-1, 2-2 इंडियन प्रजातियों के नाम आपको याद रखने हैं। तो इंडियन स्पीशीज जो 33, उसमें से क्लेवेटम, वाइटियनम, फ्लैगमेलिया मैंने आपको बताई है। ये मेन प्लांट बॉडी जो है आँखों से नज़र आती है, आराम से आप आँखों से इसको, जैसे अपने एल्गी तो अपने को आँखों से दिखते नहीं है ना, इसको तो माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, मार्सिलिया है, इक्विसिटम है, ये सब अपने को आँखों से नज़र आते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स वो होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, और मैक्रोस्कोपिक वो होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो ये जो प्लांट है कई सेंटीमीटर्स, कई इंचेस लंबे चले जाते हैं। ये जो टुकड़े हैं कई इंचेस लंबे होते हैं लाइकोपोडियम के जो प्लांट्स हैं। इसके 3 पार्ट्स में विभाजित किया है मेन प्लांट बॉडी को, रूट, स्टेम और लीव्स। मेन प्लांट बॉडी लाइकोपोडियम की 3 पार्ट्स में विभाजित है, रूट, स्टेम और लीव्स। आपको रूट्स दिख रहे हैं नीचे की तरफ, जहाँ भी चट्टानों के बीच में ये उगते हैं, तो अपने आप को किससे जकड़ के रखते हैं, रूट से। अभी हमने इससे पहले ब्रायोफाइट्स पढ़े, वहाँ पे रूट्स को रूट्स नहीं कहते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, राइजोइड्स, क्योंकि रूट जैसा काम करते हैं लेकिन रूट जैसा
स्ट्रक्चर नहीं होता, इंटरनल स्ट्रक्चर रूट जैसा नहीं होता है, लेकिन वर्क क्या है, रूट जैसा ही होता है। रूट का क्या काम होता है, दो काम होते हैं, एब्जॉर्प्शन किसका, पानी और मिनरल्स का, और दूसरा एंकरेज यानी जकड़ के रखना, प्लांट को जकड़। रूट दो ही काम करता है, एक तो एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें क्या करता है रूट, पानी और मिनरल्स इन दोनों चीज़ों को ज़मीन से एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा उसको प्लांट को जकड़ के रखता है, एंकरेज जिसको बोलते हैं। तो वही काम राइजोइड्स कर रहे थे, लाइकन्स में भी हमने पढ़ा था, लेकिन वहाँ भी हमने राइजोइड्स नाम दिया था, रूट्स नहीं दिया था, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रांसफर सेक्शन रूट जैसा नहीं होता है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, राइजोइड। यहाँ पे रूट्स बोला जाता है क्योंकि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे हम रूट्स का पढ़ते हैं वही होता है। दूसरा ये तना है, ये आपको जो दिख रहा है ये पूरे, ये सब क्या है, तने हैं। तने के ऊपर लीव्स लगी हुई हैं, बिल्कुल सटी सटी, एकदम सट गई हैं, इस तरीके से सट जाती कि तना तो नज़र आता ही नहीं है। तने के ऊपर दोनों तरफ से लीव्स पूरी तरीके से बिना कोई जगह छोड़े पूरे तने पे आच्छादित हो जाती है, जिससे तना नज़र नहीं आता है। अगर आपको तने का ट्रांसफर सेक्शन काटना है, जो कि मैं आपको कटवाऊंगी अगर मटेरियल आ जाता है, आ ही जाएगा मटेरियल, 10-15-20 दिन में आपका सेकेंड ईयर का मटेरियल आएगा, तो मैं आपको ट्रांसफर सेक्शन कटवाऊंगी। जब टीएस काटते हैं तो अपन फोर्सेप चिमटी से धीरे धीरे पत्तियों को हटा देते हैं, स्टेम को पकड़ के उसके धीरे से हम क्या करेंगे, पत्तियां हटा देंगे, और फिर उसको स्टेम को हम रखेंगे पिथ के अंदर, क्योंकि बहुत सॉफ्ट और बारीक होती है, तो आपको पकड़ के तो टीएस कटेगा नहीं, कटेगा तो मोटा कटेगा सब्जी की तरह। फिर क्या करेंगे, उसको हम किसके अंदर डालेंगे, पिथ के अंदर डालेंगे, क्या हटा के, लीव्स को हटा के स्टेम को डालेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आपको मैं कराऊंगी तो आपको इसी तरीके से करना है कि आपको लीव्स हटा देनी है, स्टेम को किसके अंदर डालना है, पिथ के अंदर, और फिर ट्रांसफर सेक्शन आपको काटना है। फिर जो नज़र आएगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगी टीएस में क्या नज़र आता है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। लीव्स में कोई डंडी नहीं है, देखिए अपन ये तना है मान लो, इसमें ये पत्ती लगी है, तो ये जो डंडी है पत्ती की, इसको पीटियोल कहते हैं, और ये एक तरीके से डायरेक्ट पत्ती लगी हुई है जिसमें पीटियोल है ही नहीं, किसमें लगी हुई, डायरेक्ट तने पे, तो ये पत्ती कहलाती है सेसाइल लीफ। ये पत्ती कहलाती है सेसाइल। सेसाइल का मतलब जिसमें डंडी नहीं है, इसमें डंडी है यानी पीटियोल है, तो ये पत्ती कहलाएगी पीटियोलेट। पीटियोलेट का मतलब पीटियोल युक्त पत्ती, इसके अंदर पीटियोल नहीं है, ये पत्ती कहलाएगी सेसाइल। इसमें सारी पत्तियां कैसी हैं, सेसाइल, 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 डबल एस, सेसाइल पत्तियां हैं सारी की सारी, जिनमें डंडी नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पीटियोलेट और इसका डिफरेंस बताने के लिए बताया है। इसकी सारी पत्तियां कैसी होती हैं, सेसाइल। ये जो पत्तियां आपको नीचे की दिख रही है और ऊपर की पत्तियों में आपको अंतर दिख रहा है, मैंने थोड़ा डार्क करके बनाया है उसको, ताकि आपको ये पत्तियां और इनमें अंतर पता चले। ये सारी पत्तियां जो आपको नीचे दिख रही हैं, इनको कहते हैं फोलिएज लीव्स। फोलिएज लीव्स का मतलब होता है वो पत्तियां जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करती हैं, ठीक है। किस में हेल्प कर रही हैं, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करने वाली पत्तियों को कहते हैं फोलिएज लीव्स। हर चीज लिख जानी चाहिए आपकी इसमें। तो उसके बाद आप देख रहे हो ये जो तना है ये ऊपर तक जा रहा है, और यहाँ पे आपको ये कुछ पत्तियों का गुच्छा अलग नजर आ रहा है। ये पत्तियां इन पत्तियों से छोटी होती हैं। ऊपर की जो पत्तियां हैं, सिरे पे जो पत्तियां हैं, वो नीचे वाली फोलिएज लीफ से छोटी है, वही सेसाइल है, चिपकी हुई है, एक दूसरे से बिल्कुल पास पास में है, लेकिन ये पत्तियां फोलिएज लीफ से छोटी है। इनको कहते हैं स्पोरोफिल, इनको कहते हैं स्पोरोफिल। देखो फिल जो शब्द है ना, फिल, PHYL, फिल का मतलब होता है पत्ती, फिलस, फिल का मतलब होता है पत्ती, और स्पोरोफिल का मतलब क्या हुआ, वो पत्तियां जिसके अक्ष में स्पोर्स पाए जाते हैं, वो पत्तियां जिसके अक्ष में क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स, तो वो क्या हो गई, स्पोरोफिल। फिल का मतलब हमेशा होता है पत्ती, ठीक है। ये जो फोलिएज लीव्स हैं ये प्रकाश संश्लेषण में मदद कर रही हैं। ऊपर की जो पत्तियां आपको नजर आ रही हैं ये फोलिएज लीव्स नहीं है,
ये जनन में हेल्प करती हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इनको स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये फोलिएज लीफ से छोटी होती है और ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कोन कहलाता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रोबाइलस और कोन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोन मैंने बनाए हैं। क्या बनाए हैं? 5 कोन। 1 2 3 4 5, समझ गए? तो इनको स्ट्रोबाइलस भी कहते हैं, इनको कोन भी कहते हैं। प्रत्येक पत्ती के अक्ष की तरफ क्या होते हैं? स्पोर्स। क्या होते हैं? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं स्पोर्स। वो जब हम इसका ये जो पूरा कोन है इसका हम एलएस लेंगे, लंबवत काट। एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल, टीएस होता है ऐसे काटना, और ऐसे काटेंगे तो लंबवत काट हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। जब हम ऐसे काटेंगे तो बीच में हमको तने का सिरा दिखेगा, इस तरफ हमें पत्तियां दिखेंगी, और पत्तियों की बेस पे जो स्पोरेंजियम है वो दिखेंगे, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या है? स्पोर्स, वो नजर आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या काटना पड़ेगा? इसको लंबा यानी एलएस काटना पड़ेगा। ठीक है।